डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करा रहे हैं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो अभी टीजीटी पीजीटी की या केवीएस की आने वाले फॉर्म है अल्टीग्रेड जीआईसी के लिए, ठीक है फ्रेंड, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूं ताकि 10 से 15 मिनट में आपके 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर पाऊं और कम टाइम में आपको ज़्यादा गेन हो, ठीक है। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की क्लास करा चुका हूं। ये 3 क्लास एल्गी की ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं 100 क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल स्टडी बाई डॉक्टर जेके, DAR-JK। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन, विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया एक एल्गी है फ्रेंड, और ऑसिलेटोरिया में क्या होता है कि अनब्रांच्ड एल्गी है और उसके बाद इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेपरेशन डिस्क बनता है जिससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं हार्मोगोनियम। हार्मोगोनियम द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें पूछा है कौन सी एसोसिएटेड नहीं है, तो पहला ऑप्शन अनब्रांच दिया था, दूसरा दिया था आपका सेपरेशन डिस्क, तीसरा दिया था हार्मोगोनियम और चौथा दिया था जू स्पोर। तो जू स्पोर जो है इसका सही आंसर जाएगा। ये ऑसिलेटोरिया में एब्सेंट होती है, नॉट एसोसिएटेड होती है, ठीक है फ्रेंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 103, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास फ्रेंड एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस का एग्जांपल में आता है क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास डेब्रिनम, ठीक है। और एनाइसोगैमस में आता है एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, और ऊगैमस में आता है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ठीक है, कॉक्सीफेरा ऊगैमस में। इनमें डिफरेंस क्या है? जो आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रेंड, आइसोगैमस में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली साइज में और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट होते हैं मेल और फीमेल के, आइसोगैमस, ठीक है फ्रेंड। और एनाइसोगैमस में क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होते हैं गैमीट्स। और ऊगैमस में क्या है कि मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली हर तरह से दोनों गैमीट मेल फीमेल डिफर करते हैं, ठीक है फ्रेंड, ऊगैमस। तो ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं क्लेमाइडोमोनास में, तो इससे आंसर जाता है ऑल ऑफ दिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 104, कैप्रोस्पोर ऑफ बैक्ट्रैकोस्पर्मम। तो बैक्ट्रैकोस्पर्मम सबसे पहले एक रेड एल्गी है फ्रेंड, इसको फ्रॉग स्पॉन भी कहते हैं, फ्रॉग स्पॉन एल्गी। कभी कभी पूछ लेता है कि कॉमनली कॉल्ड एज फ्रॉग स्पॉन एल्गी, तो होता है बैक्ट्रैकोस्पर्मम। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक जैसे स्पोर बनता है उसको कैप्रोस्पोर कहते हैं। ये स्पोर जो है फ्रेंड नेकेड और नॉन मोटाइल होता है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल स्पोर होता है। इसमें फ्लैजिला नहीं होती है तो नॉन मोटाइल स्पोर होता है। बैक्ट्रैकोस्पर्म एक रेड एल्गी है और जो स्पोर बनता है सेक्सुअली उसको कैप्रोस्पोर कहते हैं। ये नेकेड और नॉन मोटाइल होता है, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, फ्रॉग स्पॉन एल्गी, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए, ऑयल इज ए रिजर्व फूड इन। तो ऑयल किसमें रिजर्व फूड है? तो जैंथोफाइसी जो एल्गी होती है उसका एग्जाम्पल आता है वाउचेरिया, ठीक है, वाउचेरिया। जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से वाउचेरिया में जो रिजर्व फूड मटेरियल है ऑयल है। मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास में बताया था जो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है, और जो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल और लेमिनिरिन होती है, और जो रेड एल्गी है रोडोफाइसी उसमें रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑयल के फॉर्म में पूछा है तो वाउचेरिया आंसर जाता है। विच एल्गी हैज ए डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। कौन सी एल्गी है जिसके सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड है? तो मैंने ब्राउन एल्गी की डिस्कस किया था फियोफाइसी में। सार्गासम जो है डिप्लॉयड होती है, इसके जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम वो सब डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए इनका मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आएगा फ्रेंड आपका सार्गासम, ठीक है, सार्गैसम। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम है, मैं क्वेश्चन पहले इसीलिए लिख के रखता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन एल्गी के केस में पूछेगा तो सार्गासम है, ठीक है फ्रेंड। सार्गासम एक ब्राउन एल्गी है। ड्यूरिंग रेनी सीजन स्लिपरी ग्राउंड अकर ड्यू टू। जब बरसात के समय पे जमीन में जो है स्लिपरी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, कौन सी एल्गी कारण होती है? तो साइनोफाइसी ग्रुप आप लोग सुने होंगे फ्रेंड, साइनोफाइसी में सारे ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है, हरी नीली शैवाल। तो उसमें क्या होता है,
उसमें मिसलिनस सिक्रीशन होती है, एक लसलसा पदार्थ का सिक्रीशन होता है जो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करके स्लिपरी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आएगा ग्राउंड रेनी सीजन में स्लिपरी क्यों हो जाती है, साइनोफाइसी के कारण, साइनोफाइसियन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके कारण हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, पैसिव गैमीट्स ऑफ एक्टोकार्पस सराउंडेड बाय द सेवरल एक्टिव गैमीट फिनोमिना। ठीक है, जो एक इनएक्टिव गैमीट है, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है फ्रेंड, उसको इनएक्टिव गैमीट जो पैसिव गैमीट है उसको सेवरल एक्टिव गैमीट सराउंड कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेंड क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, स्पेलिंग देखिएगा क्योंकि ऑप्शन में एक क्लम्प भी दिया है, एक क्लम्प दिया है, एक CLUMP होता है, क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड, क्लम्प फॉर्मेशन, जब पैसिव गैमीट को सेवरल एक्टिव गैमीट घेर लेते हैं चारों तरफ से, और ये एक्टोकार्पस में ये प्रोसेस होती है, और जो गैमीट घिरे रहते हैं तो उसको प्रोसेस को कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन, CLUMP। ठीक है, नैनेंड्रिया आर फाउंड इन, नैनेंड्रिया होता क्या है, नैनेंड्रिया मतलब होता है कि ड्वार्फ मेल, बौना नर। ठीक है, बौना नर, ये केस ये पाई जाती है आपकी किसमें फ्रेंड, ये पाई जाती है आपकी उडोगोनियम में। उडोगोनियम एक ग्रीन शैवाल है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है उडोगोनियम में, उडोगोनियम में जो आपका क्या है, एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया जो सेक्स ऑर्गन है उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको नैनेंड्रिया जो मेल गैमीट होती है, ड्वार्फ मेल कहते हैं, जिसको नैनेंड्रिया भी कहते हैं। तो कहा किसमें मिलता है, उडोगोनियम में। उडोगोनियम एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल है, मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडी किसमें एब्सेंट होती है, तो सेक्स ऑर्गन और मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडी एब्सेंट होती है कौन सी एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन एल्गी होती है, जिनको साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होती है, उसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है और मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव बॉडी और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होती है साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया में, साइनोफाइसी ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, साइनोफाइसी ग्रुप में। इन बीच प्लांट आर्चिगोनियम इज एब्सेंट, तो इसमें कई ऑप्शन दिए थे। पहला दिया था टेरिस, दूसरा दिया फुनेरिया दिया था, फिर टेरिडोफाइट दिया था और स्पाइरोगैरा दिया था। तो स्पाइरोगैरा एक एल्गी है फ्रेंड, जो कि ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी होती है, इसमें आर्चिगोनियम एब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट ये सब में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर जाता है स्पाइरोगैरा। इसमें जगह कम है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पाइरोगैरा। ठीक है, स्पाइरोगैरा में आर्चिगोनियम एब्सेंट होती है। फिर है पायरिनॉइड, पायरिनॉइड इज फाउंड इन बीच पार्ट ऑफ स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक ग्रीन एल्गी है। पायरिनॉइड क्या होता है, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है जो ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और जो भी रिजर्व फूड है यहीं पे स्टोर होते हैं पायरिनॉइड पे। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, पायरिनॉइड। फिर अगार इस कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, तो अगार होता क्या है, ये अगार ऑब्टेन होती है आपकी रेड एल्गी से, रोडोफाइसी से, जिसके डिटेल में अगर पूछेगा तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से होती है। ठीक है, जिलेडियम या ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम या ग्लेसिलेरिया, ये रोडोफाइसी रेड एल्गी की एग्जांपल है, जिससे अगार मिलता है। अगार डिफरेंट जो है कंपनियां जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, जैसे जेली बनाने में, आइसक्रीम, कॉस्मेटिक, लोशन, ऑइंटमेंट में इसका यूज बहुत होता है। फिर अब प्रोटीन रिच एल्गी, तो प्रोटीन रिच एल्गी मैंने पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस का, स्पाइरुलिना एक प्रोटीन रिच एल्गी है जो खाया जाता है फ्रेंड। इसमें देखा गया है 55 to 70% प्रोटीन होती है, प्लस इसमें मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाई जाती है। तो ये बहुत ही इडिबल फॉर्म ऑफ एल्गी पूछेगा तो स्पाइरुलिना बहुत ही इंपॉर्टेंट इडिबल फॉर्म ऑफ एल्गी है। फिर है बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम क्या है, तो मैंने अभी बताया बैट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है, रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी है, जिसको फ्रॉग स्पॉन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली फ्रॉग स्पॉन एल्गी किसको बोला जाता है, बैट्रैकोस्पर्मम को। ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम
स्पर्मम को फ्रॉग स्पॉन भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 116। 116 है कैप सेल आर फाउंड इन। तो कैप सेल होता क्या है, जो एपिकल सेल होती है उडोगोनियम के केस में, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के अलग हो जाती है, तो वो बाकी सेल की डिवीजन को डायरेक्ट करती है, निर्देशित करती है, उसी को कैप सेल बोला जाता है। ये उडोगोनियम के केस में पाया जाता है कैप सेल। ठीक है, उडोगोनियम। उडोगोनियम का देखिए एक क्वेश्चन ये पूछता है, नेनेंड्रिया या डॉर्फ मेल फॉर्म इन उडोगोनियम। उसके बाद है कैप सेल, कई बार पूछ चुका है टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और केबीएस में भी। कैप सेल फाउंड उडोगोनियम में। फिर है प्लांट बैट्रैकोस्पर्मम की, देखिए कई क्वेश्चन पूछ चुका है। बैट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है, इसको फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैप्रोस्पोर द्वारा होता है। कैप्रोस्पोर एक नेकेड मोटाइल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। अब फिर पूछा है बैट्रैकोस्पर्मम जो बीडेड स्ट्रक्चर होती है वो किससे होती है, तो बीडेड स्ट्रक्चर जो बैट्रैकोस्पर्मम में होती है फ्रेंड, इसमें होता क्या है कि दो फॉर्म में थैलस डिवाइड होती है, एक इरेक्ट होता है, एक पोस्ट्रेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो उसमें क्या होता है कि जो नोड है, इसका नोड के स्ट्रक्चर में इंटरनोड और नोड में डिफरेंशिएट होते हैं। जो नोड पे वॉल्स बनते हैं, गुच्छे बनते हैं, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ग्लोमेरुली कहते हैं। यही ग्लोमेरुली के कारण जो है ये बैट्रैकोस्पर्मम बीडेड फॉर्म में दिखता है। तो कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो नोड पे बनती है, ग्लो, स्पेलिंग एक मिनट आप लोग देख लीजिएगा, ग्लोमेरुली, ग्लोमेरुली। ठीक है, ग्लोमेरुली स्ट्रक्चर पाई जाती है बैट्रैकोस्पर्मम में, एक रेड एल्गी है नोड पे, जिसके कारण जो है बैट्रैकोस्पर्मम जो है बीडेड दिखता है। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, ये एनसीईआरटी में 3-4 एग्जांपल भी दिए गए हैं। क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, शेप होती है, वो कप शेप होती है फ्रेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा कप शेप। ठीक है, कप शेप। और भी इंपॉर्टेंट जो पूछता है फ्रेंड, जो कई बार पूछ चुका है कि क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कप शेप होती है। स्पाइरोगायरा के केस में, एल्गी के केस में क्लोरोप्लास्ट जो है स्पाइरल शेप होती है, रिबन शेप होती है। आपका उडोगोनियम के केस में जो है क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप होती है। और एक्टोकार्पस जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो है आपका कैसा होता है, उसमें डिस्क्वाइडल शेप होती है क्लोरोप्लास्ट एक्टोकार्पस में। और पूछा है आपका वो चेरिया नहीं, यूलोथ्रिक्स में, अभी आएगा क्वेश्चन तो बताया जाएगा। ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से यूलोथ्रिक्स कैसे अटैच होता है। यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है फ्रेंड, ये सबस्ट्रेटम मतलब सतह से कैसे लगता है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट से, होल्ड फास्ट से अटैच होती है सबस्ट्रेटम से और यूलोथ्रिक्स। पाल्मिला स्टेज इज फाउंड इन, पाल्मिला स्टेज क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में पाल्मिला स्टेज बनता है, इनमें यूलोथ्रिक्स में स्ट्रक्चर बनती है फ्रेंड। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पोर बनती है उसके ऊपर एक म्यूसिलिनस कवरिंग लेयर पाई जाती है, उसी स्ट्रक्चर को पाल्मिला कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट करके नया एल्गी बना लेती है। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, यूलोथ्रिक्स में पाल्मिला पाई जाती है। शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स को हम लोग जानते हैं ये कॉलोनियल एल्गी है फ्रेंड। कौन सी एल्गी है, कॉलोनी बना के रखती है। ठीक है, ये डिफरेंट कॉलोनी बना के रखती हैं। जो कॉलोनी में जो सेल होती हैं वो नीचे से ब्रॉड होती हैं और अपर साइड में नैरो होती हैं। और इनकी कॉलोनी की शेप जो है स्फेरिकल या ओवल होती है। ऑप्शन में ओवल दिया था, अगर स्फेरिकल देगा तो स्फेरिकल भी मारेंगे। ठीक है, गोलाकार होती है, स्फेरिकल। उसके बाद है ये क्लोरोप्लास्ट ऑफ उडोगोनियम। अभी मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास कप शेप, क्लोरोप्लास्ट ऑफ एक्टोकार्पस जो है डिस्क्वाइडल शेप, और क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप या रिबन शेप। और उडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, रेटिकुलेट शेप। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा ये चार में से कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर है एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस का क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया डिस्क्वाइडल शेप होती है। जो एपिकल इनका ऊपर वाला सेल होती है उनका स्ट्रक्चर जो है पॉइंटेड होता है। ठीक है फ्रेंड, कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। यही आंसर सही जाएगा। फिर है अलगा बैक्ट्रैकोस्पर्मम, बैक्ट्रैकोस्पर्मम एल्गी है, उसके बारे में पूछा है ये क्या है। तो बैट्रैकोस्पर्मम एक फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक एल्गी है। ठीक है, फ्रेश वाटर, ताजे पानी में ये उगता है। ठीक है, फ्रेश वाटर रेड एल्गी है बैट्रैकोस्पर्मम। लिथो मतलब सॉइल से एक तरफ से अटैच होता है। ठीक है, लिथोफाइटिक है, लिथोफाइटिक
लिथोफाइटिक, ये ऑप्शन सही जाएगा। फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक एल्गी है। बैट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है। फिर है इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी ग्रुप से आता है। इसका जो है इनर वॉल जो है किससे बना होता है, वो मुकोपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है फ्रेंड, किसका बना होता है, मुकोपेप्टाइड का। ठीक है, अब आ जाइए विच एल्गी इज यूज इन स्पेस, अंतरिक्ष में रिसर्च के पर्पस में कौन सी एल्गी यूज करते हैं, कौन सी एल्गी है वो, काई जिसको बोलते हैं, क्लोरीला। ठीक है, क्लोरीला को फोटोसिंथेसिस पे भी जब रिसर्च किया जाता है और स्पेस जब रिसर्च अंतरिक्ष में जाया जाता है तो इसका यूज किया जाता है। कौन सी एल्गी है, क्लोरीला। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ फॉलोइंग इज एल्गी। इसमें कई ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था आपका रेंडियर मॉस। रेंडियर मॉस एक एल्गी नहीं है, एक लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक साथ रहते हैं, उनको लाइकेन कहते हैं। रेंडियर मॉस लाइकेन है। दूसरा दिया था आपका, क्या ऑप्शन दिया था, दूसरा दिया था क्लब मॉस। क्लब मॉस एक टेरिडोफाइट है फ्रेंड। और आयरिस मॉस दिया था, तो आयरिस मॉस एक एल्गी है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया था आयरिस मॉस। मॉस मतलब काई होती है जो बरसात के दिनों में अक्सर देखेंगे ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, तो कई प्रकार के काई होते हैं। तो आयरिस मॉस एक शैवाल है और रेंडियर मॉस एक लाइकेन है और क्लब मॉस एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरानॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में मैंने बताया जो क्लोरोप्लास्ट होती है, यूलोथ्रिक्स में नहीं बताया था सॉरी, उसका ग्रिडल शेप होता है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होती है ग्रिडल शेप होती है। एक क्लोरोप्लास्ट में नियर अबाउट 3 से 4 जो है पैरानॉइड होते हैं। पैरानॉइड क्या होती हैं, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है जहां पे इसका रिजर्व फूड, ग्रीन एल्गी है तो स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व फूड स्टोर होते हैं पैरानॉइड में। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट विथ सेवरल पैरानॉइड, मतलब 1 से 4 होती हैं तो सेवरल पैरानॉइड पाई जाती हैं। आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। और इसमें यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप पूछेगा तो कैसा होता है फ्रेंड, ग्रिडल शेप होती है। फिर है ये थैलस ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है फ्रेंड, अभी बता दिया हूं, पीछे क्वेश्चन आ चुका है। अब पूछ लिया है कि उसका थैलस कैसा होता है, उसको थैलस को कहते हैं सीनोबियम। ठीक है फ्रेंड, क्या कहते हैं, सीनोबियम। क्वेश्चन नंबर 129 सीनोबियम कहते हैं। ठीक है, इसके थैलस को सीनोबियम कहते हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स के थैलस को क्या कहेंगे, सीनोबियम। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का देखिए क्लोरोप्लास्ट पूछ लिया, ग्रिडल शेप। तो ये क्लोरोप्लास्ट के एल्गी के शेप के केस में 1-2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं कोई ना कोई एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ये 4-5 क्लोरोप्लास्ट के शेप किताबों में दी गई है और इस पर रिसर्च भी हुए। तो इसमें से आएगा, पहला हो गया क्लेमाइडोमोनास का कप शेप, स्पाइरोगायरा का आपका स्पाइरल या रिबन शेप, उसके बाद है उडोगोनियम का रेटिकुलेट शेप, और उसके बाद है यूलोथ्रिक्स का ग्रिडल शेप, और आपका एक्टोकार्पस का कैसा फ्रेंड, एक्टोकार्पस का डिस्क्वाइडल शेप। ये 5 मैंने बताया हूं। अगर इसमें से और कोई तीसरा पूछे तो आप क्वेश्चन को छांट के, ऑप्शन को छांट के आंसर निकाल सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगर भी मैंने बताया, ये रेड एल्गी जेलिडियम, ठीक है, जेलिडियम से या ग्रेसिलेरिया से, रोडोफाइसी से मिलता है। सिंगेमी एल्गी में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, वो सिंगेमी कहलाता है। कहाँ होता है वो, वाटर बॉडी में होता है, इन वाटर। ठीक है, पानी में होता है। उसके बाद एल्गी फाउंड डीप सी वाटर, जो समुद्र के गहराइयों में पाने वाले एल्गी को कौन सी एल्गी होती है, रोडोफाइसी, जिसको रेड एल्गी कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, रोडोफाइसी या रेड एल्गी। फिर है वॉलवॉक्स क्या है, अभी बता चुका हूं। वॉलवॉक्स का जो थैलस होती है सीनोबियम होती है। वॉलवॉक्स एक कॉलोनी फॉर्म में, और कॉलोनी किस शेप का होता है, ओवल या स्फेरिकल शेप का। तो ये कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी है वॉलवॉक्स आपका। उसके बाद है ड्वार्फ मेल अभी मैंने बताया फ्रेंड, जो किसके केस में, उडोगोनियम के केस में ड्वार्फ मेल बनता है एंथ्रीडिया में उसके, वो उसको और क्या बोलते हैं, नेनेंड्रिया। अभी एक क्वेश्चन आया था, देखिए बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है, कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने, ताकि हमारा समय सही जगह पे लागू हो, क्योंकि सिलेक्शन आपका स्मार्टनेस से होता है, न कि पूरा किताब कोई नहीं पढ़ पाता है, इंपॉर्टेंट चीजें हमसे न छूटें। ठीक है, तो ड्वार्फ मेल किस में बनता है, उडोगोनियम के केस में,
गोनियम, ठीक है, इसको ड्वार्फ मेल एनेंड्रिया कहते हैं। नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक एक टाइप का ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया, कोई भी ऑप्शन दे, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है फ्रेंड, सबको पता है। फिर है कप शेप क्लोरोप्लास्ट, देखिए वही क्वेश्चन क्लेमाइडोमोनास का पहली बार पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट किस शेप का है, अब दे दिया कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय कैप फॉर्मेशन, मैंने बताया था ऊडोगोनियम के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो 3 ही बार 40 क्वेश्चन में ही रिपीट हो गए, कोई टीजी टीम पूछा है, कोई पीजी टीम पूछा है, कोई पीसीएस में पूछा है, ठीक है। तो जब ऊडोगोनियम के केस में आपका पहला है ड्वार्फ मेल एनेंड्रिया बनती है, ऊडोगोनियम का जो है क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप होता है, ऊडोगोनियम में कैप सेल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेल के ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है सेल डिवीजन को डायरेक्ट करती है, उसी को कैप सेल बोलते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो ये कहाँ बनता है? ऊडोगोनियम में, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ही हम 15 से 20 मिनट में कोशिश करते हैं 40 क्वेश्चन कवर करने के। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, ताकि हम और अच्छा से क्लास को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।